की मिट्टी का क्या कहना, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। मिट्टी की वजह से हमारे देश की पहचान है और मिट्टी की वजह से हम सफल बन सकते हैं। आपको सुनकर हैरानी होगी, लेकिन हमारे आसपास पड़ी मिट्टी हमको आसमान में पहुंचा सकती है। आज आपको मिट्टी के उपाय बताऊंगी। मिट्टी आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। आपको मिट्टी से खूबसूरत बनाने का तरीका भी बताया जाएगा और आपको ज़मीन से शुभ और अशुभ लक्षण क्या होते हैं ये भी बताऊंगी, जिससे आप भविष्य में वही ज़मीन खरीदें जो आपके लिए शुभ हो। और एक बात, आज आपको शादी का मंत्र भी बताऊंगी। इस मंत्र को जपने से आपको फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। शो में सबसे पहले आपको बताती हूँ आज का पहला महा उपाय। क्या हमेशा गुस्सा आता रहता है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता, इरिटेशन रहती है? जिसके साथ ऐसी परेशानी है उसके ऊपर से राई मिर्ची उसार कर जला दें और उसके देखते रहें, और जब तक वो पूरी तरह से जल ना जाए उसको देखते रहें, सारी परेशानी दूर हो जाएगी। हमारे देश की मिट्टी की ताकत हर कोई जानता है। ये मिट्टी हमारा पेट भी पालती है, सोना भी उगलती है। लेकिन क्या आपको मालूम है, जिस मिट्टी को मुफ्त का समझते हैं वो आपको कितना ज़्यादा मालामाल बना सकती है? मिट्टी चमत्कारी होती है। आइए आपको बताती हूँ कैसे। मिट्टी मतलब ज़मीन, इसलिए सबसे पहले आपको वो उपाय बताती हूँ जिससे आपके घर का सपना पूरा होगा। जिन लोगों के लाखों कोशिशों के बाद भी उनकी खुद का मकान नहीं बन पा रहा है, वो ये उपाय करें। हर शुक्रवार को नियम से किसी भूखे को भोजन कराएं और रविवार के दिन गाय को गुड़ खिलाएं। ऐसा रेगुलर करने से आपकी अचल संपत्ति बनेगी या पैतृक संपत्ति, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मिलेगी अगर अटकी हुई है तो। अगर संभव हो तो सुबह नहाने के बाद, ध्यान के बाद एक मंत्र बता रही हूँ, उसका जाप करें। मंत्र बहुत आसानी से आपको समझाऊंगी, एक एक शब्द पढ़ूंगी ताकि आप नोट कर सकें। मंत्र है ओम पद्मावती पद्मकुशी व्रजवनजापुषी प्रतिभवंती भवंती। घर में समृद्धि लाने के लिए घर के उत्तर पश्चिम कोने में, नॉर्थ वेस्ट में, सुंदर से मिट्टी के बर्तन में कुछ सोने चांदी के सिक्के, सोने के तो नहीं डाल सकते पर चांदी के सिक्के डालकर लाल कपड़े में बांध कर रखें। फिर बर्तन को गेहूं या चावल से भर दें। ऐसा करने से घर में धन की कमी नहीं रहेगी। अगर आप सुख समृद्धि चाहते हैं तो पके हुए मिट्टी के घड़े को रेड कलर से कलर कर अंदर बाहर दोनों, उसके मुंह पर मौली बांधकर और जटा वाला नारियल रखकर बहते हुए पानी के पास छोड़ दें। प्लीज़ नदी को खराब नहीं करें। एक मिट्टी के दिए में कच्ची धानी के तेल में लौंग डालकर हनुमान जी की आरती करें। इससे धन की प्राप्ति होती है। और 2 मिट्टी की हांडियाँ खरीदें। एक हांडी में 1.25 किलो हरी साबुत मूंग की दाल, दूसरी में 1.25 किलो डलिया वाला नमक, ये भर दें। दोनों हांडियाँ घर में कहीं रख दें। ये उपाय वेंसडे को ही करें, घर में धन आना शुरू हो जाएगा। घर में सुख शांति के लिए मिट्टी का लाल रंग का बंदर जिसके हाथ खुले हुए हों, घर में सूर्य की तरफ पीठ करके रखें। ऐसा संडे को करें। घड़े में पानी भरकर किसी अकेले कमरे में रख दें। अगले दिन जिस घड़े का पानी कुछ कम हो, उसे अन्न से भरकर रोज़ विधि विधान से पूजा करते रहें। बाकी घड़ों के पानी को घर, आंगन, खेत में छिड़क दें। अन्नपूर्णा देवी हमेशा प्रसन्न रहेगी। हमारे देश की मिट्टी की ताकत हर कोई जानता है। ये मिट्टी हमारा पेट भी पालती है, सोना भी उगलती है। लेकिन क्या आपको मालूम है, जिस मिट्टी को मुफ्त का समझते हैं वो आपको कितना ज़्यादा मालामाल बना सकती है? मिट्टी चमत्कारी होती है। आइए आपको बताती हूँ कैसे। मिट्टी मतलब ज़मीन, इसलिए सबसे पहले आपको वो उपाय बताती हूँ जिससे आपके घर का सपना पूरा होगा। जिन लोगों के लाखों कोशिशों के बाद भी उनकी खुद का मकान नहीं बन पा रहा है, वो ये उपाय करें। हर शुक्रवार को नियम से किसी भूखे को भोजन कराएं और रविवार के दिन गाय को गुड़ खिलाएं। ऐसा रेगुलर करने से आपकी अचल संपत्ति बनेगी या पैतृक संपत्ति, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मिलेगी अगर अटकी हुई है तो। अगर संभव हो तो सुबह नहाने के बाद, ध्यान के बाद एक मंत्र बता रही हूँ, उसका जाप करें। मंत्र बहुत आसानी से आपको समझाऊंगी, एक एक शब्द पढ़ूंगी ताकि आप नोट कर सकें। मंत्र है ओम पद्मावती पद्मकुशी व्रजवनजापुषी प्रतिभवंती भवंती। घर में समृद्धि लाने के लिए घर के उत्तर पश्चिम कोने में, नॉर्थ वेस्ट में, सुंदर से मिट्टी के बर्तन में कुछ सोने चांदी के सिक्के, सोने के तो नहीं डाल सकते पर चांदी के सिक्के डालकर लाल कपड़े में बांध कर रखें। फिर बर्तन को गेहूं या चावल से भर दें। ऐसा करने से घर में धन की कमी नहीं रहेगी। अगर आप सुख समृद्धि चाहते हैं तो
तो पके हुए मिट्टी के घड़े को रेड कलर से कलर कर कर अंदर बाहर दोनों उसके मुंह पर मौली बांधकर और जटा वाला नारियल रखकर बहते हुए पानी के पास छोड़ दें। प्लीज़ नदी को खराब नहीं करें। एक मिट्टी के दिए में कच्ची धानी के तेल में लौंग डालकर हनुमान जी की आरती करें, इससे धन की प्राप्ति होती है। और 2 मिट्टी की हांडियाँ खरीदें। एक हांडी में 1.25 किलो हरी साबुत मूंग की दाल, दूसरी में 1.25 किलो डलिया वाला नमक, ये भर दें। दोनों हांडियाँ घर में कहीं रख दें। ये उपाय वेंसडे को ही करें, घर में धन आना शुरू हो जाएगा। घर में सुख शांति के लिए मिट्टी का लाल रंग का बंदर जिसके हाथ खुले हुए हों घर में सूर्य की तरफ पीठ करके रखें। ऐसा संडे को करें। घड़े में पानी भरकर किसी अकेले कमरे में रख दें। अगले दिन जिस घड़े का पानी कुछ कम हो उसे अन्न से भरकर रोज़ विधि विधान से पूजा करते रहें। बाकी घड़ों के पानी को घर आंगन खेत में छिड़क दें। अन्नपूर्णा देवी हमेशा प्रसन्न रहेगी। मिट्टी पर ही आपका आशियाना बनता है। अगर मिट्टी ही ठीक ना हुई तो घर कैसे अच्छा होगा। इसीलिए आपको उस मिट्टी के बारे में पता होना चाहिए जहां आपका घर बनना हो। आप कोई ज़मीन खरीदें तो लड़ाई ना हो। आप जो ज़मीन खरीदें वो आपके लिए शुभ साबित हो। आपको क्या करना है, कैसे चेक करना है, आइए वो जानते हैं। ज़मीन ऐसी जगह ना हो जहाँ गली या रास्ते का अंत होता हो, मतलब डेड एंड पे ना हो। ज़मीन 3 रास्ते के साथ मिलते हो वहाँ ज़मीन ना ले। जहाँ 3 तिराहा हो यह अशुभ होता है। अगर ज़मीन खोदने पर हड्डी, फटा हुआ कपड़ा मिले तो अशुभ होता है। इंस्टेंट कहीं पर भी खोद कर चेक कर लें। अगर ज़मीन खोदते समय कोई बोन्स मिले, स्कल मिले तो ये कलाकारी होता है। ज़मीन खरीदते समय ध्यान रहे मिट्टी का रंग जैसा भी हो वहाँ मिट्टी सॉफ्ट स्मूथ होनी चाहिए। जिस मिट्टी पर पहले कभी शमशान रहा हो वो अपशगुन होती है। ज़मीन को चुनते समय ये ज़रूर देखें कि ज़मीन बंजर ना हो, उसमें कुछ ना कुछ होता हो। ज़मीन में एक गड्ढा खोदें, उसमें पानी भर दें। वहाँ से पूर्व दिशा की ओर 100 कदम चलें और लौट आएँ। यदि उस गड्ढे में पानी पूरा फूल जाए, यदि पानी पूरा भरा हो तो ये अच्छा है। आधा खाली हो तो ज़मीन ठीक ठाक है। और अगर पानी पूरा सूख जाए तो ज़मीन मालिक के लिए भाग्यशाली नहीं होती। अपना मकान या ऑफिस या दुकान ऐसी जगह बिल्कुल भी ना बनाएं जिसकी उत्तर पूर्व दिशा में ऊंचे भवन, पर्वत या पीपल का पेड़ हो। ज़मीन का मिट्टी पीली या सफ़ेद है तो वो श्रेष्ठ है। अगर लाल है तो ठीक ठाक, और अगर काली मिट्टी है तो ठीक नहीं मानी जाती है। ज़मीन के लिए भूमि खरीदते समय यह ध्यान रहे कि उसके उत्तर दक्षिण में तालाब या नदी ना हो। ऐसी जगह धन का नाश होता है। अब आपको आज का दूसरा महा उपाय क्या है ये बताती हूँ। क्या किस्मत नहीं चमक रही है? हर बार धोखा दे जाती है। भाग्य चमकाने के लिए सुबह उठते ही सबसे पहले अपनी दोनों हथेलियों के दर्शन करें। ऐसा करने से 2 फायदे होंगे। एक, आप हमेशा सेहतमंद रहेंगे, आपको दिन भर कोई टेंशन नहीं होगी। और दूसरा, इससे आपका भाग्य चमक उठेगा। अब मैं आपको मिट्टी के बर्तन में खाने का फ़ायदा बता देती हूँ। आपको फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। मिट्टी का बर्तन आपके लिए कितना फ़ायदेमंद है वो जानिए। मिट्टी के बर्तन में बनी रोटी खाते हैं, इससे आपकी गैस की समस्या दूर हो जाएगी। बहुत से लोगों को दिन भर ऑफिस में बैठे बैठे गैस की समस्या हो जाती है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम रहती है। इसके लिए मिट्टी के तवे की रोटी खानी चाहिए। मिट्टी के तवे पर बनी रोटी खाने में बहुत ही स्वादिष्ट और पौष्टिक होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आटा मिट्टी के तत्वों से मिट्टी को अपने तत्व मतलब मिक्स कर लेता है, मिट्टी के गुड मिनरल्स को मिक्स कर लेता है। यही वजह है कि न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ जाती है। इसी के साथ इसमें प्रोटीन की भरपूर मात्रा होती है जो शरीर को बीमारियों से बचाता है। आज के समय में बहुत से लोगों को कब्ज़ की समस्या, कॉन्स्टिपेशन होती है। इसका कारण यह है कि लगातार लोगों की नॉर्मल लाइफस्टाइल बदलती जा रही है। अगर आप मिट्टी के तवे की रोटी खाते हैं तो आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या से राहत मिलती है। ऐसा कहा जाता है कि मिट्टी के तवे में रोटी बनाने से उसके पौष्टिक तत्व, उसके न्यूट्रिशन वैल्यू खत्म नहीं होते। आपको बता दें कि ऐसी कई रिसर्च सामने आई हैं कि एल्यूमिनियम के तवे पर रोटी बनाने से बड़ी मात्रा में पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। वहीं अगर आप पीतल के बर्तनों का इस्तेमाल करते हैं तो इसमें खाना पकाने से 7% पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। और कांसे के बर्तन में बने खाने में 3% जो न्यूट्रिशंस है वो नष्ट हो जाते हैं। लेकिन अगर आप मिट्टी के बर्तन में खाना बनाते हैं तो 100% जो उसके न्यूट्रिशन वैल्यू है वो बने रहते हैं। मिट्टी के बर्तन दूसरे बर्तनों से काफ़ी सस्ते भी पड़ते हैं और सेहत के लिए भी ये बर्तन बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाते हैं। दूध दही से बने पकवानों के लिए मिट्टी के बर्तन सबसे बेहतर होते हैं। ये मिट्टी के बर्तन सुंदरता के मामले में भी
बेहद अच्छे लगते हैं, बस इन्हें थोड़ा सा संभाल कर रखना पड़ता है। अगर आप चाय या आम चीज़ें यूज़ करते हैं, कप यूज़ करते हैं, तो कुल्हड़ में चाय पिएंगे तो देखने में जितना अच्छा लगता है उतना ही इसका स्वाद भी बढ़ जाता है। आइए जानेंगे आज का तीसरा महा उपाय। आपको बताती हूँ क्या है आज का खास तीसरा महा उपाय। सवाल ये है कि क्या बार बार दुर्घटना हो जाती है, समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। शुक्ल पक्ष में अमावस्या के तुरंत बाद के पहले मंगलवार को 400 ग्राम दूध से चावल धोकर आप 2 चम्मच धो दीजिए और बाकी 400 ग्राम दूध और 400 ग्राम चावल आप किसी को भी दे दीजिए। इसको नदी को पोल्यूट ना करें। ये उपाय लगातार 7 ट्यूसडेज करें, दुर्घटना होना, अननोन चीज़ें होना, एक्सीडेंट्स होना बंद हो जाएंगे। मिट्टी के बर्तन की बात हुई ही है तो आपको एक और ख़ास जानकारी देती हूँ। बर्तनों का संबंध आपके ग्रहों से होता है। आप अगर चाहें तो आप ग्रहों को सुधार सकते हैं। आपको क्या करना है वो जानिए। तांबे के बर्तन पर सूर्य और मंगल ग्रह का असर होता है। चांदी के बर्तन पर चंद्रमा का असर होता है। कहते हैं पीतल और सोने का अगर असर बृहस्पति ग्रह को दिखता है, उसके रिफ्लेक्शंस आते हैं, और शनि ग्रह जो है वो लोहे पर जाता है। वहीं राहु और केतु का असर एल्यूमिनियम पर बताया जाता है। हम जिस बर्तन में भोजन ग्रहण करते हैं उससे हमारी कुंडली से इन ग्रहों का प्रभाव पड़ता है और बढ़ता भी है। ऐसे में जीवन में ग्रहों की वजह से आने वाली तरह तरह की समस्याओं को सही बर्तन में भोजन करके दूर किए जाने की मान्यता है। बताते हैं कि कुंडली में चंद्रमा की दशा कमज़ोर होने पर खुद को एकाग्र नहीं कर पाते और ऐसे लोगों को माता पिता का साथ नहीं मिल पाता, स्पेशली मदर का। ऐसे में चांदी के बर्तन में भोजन करने की सलाह दी जाती है। कुंडली में अगर सन या मार्स की दशा कमज़ोर हो, विल पावर वीक होती है, कॉन्फिडेंस की कमी हो जाती है, ऐसे में तांबे के बर्तन में पानी पीने की सलाह दी जाती है। अब आपको बताती हूँ सोने और पीतल के बर्तन में अगर आप भोजन करते हैं, सोने में तो खैर राजा महाराजा करते थे, तो सुख की प्राप्ति होती है और कुंडली में बृहस्पति ग्रह मजबूत होता है। मालूम हो कि ज्योतिष शास्त्र में एल्यूमिनियम के बर्तन में भोजन करने से मना किया गया है। कहते हैं इसमें कुंडली पर राहु केतु का प्रभाव बढ़ जाता है, नेगेटिव हो जाता है। ऐसे में बीमारियों की चपेट में आने की आशंका होती है। आइए अब आपको आज का चौथा महा उपाय बताती हूँ। सवाल ये है कि क्या घर में लक्ष्मी जी का वास नहीं है। एक लोहे के बर्तन में पानी, चीनी, दूध और घी मिला लें। इसे पीपल के पेड़ की छाया में नीचे खड़े होकर पीपल की जड़ में डालें। इससे घर में लक्ष्मी का स्थायी वास होता है। मेरे दर्शक मुझसे हर तरीके की जानकारी चाहते हैं। अब देखिए ना, मुझसे फैशन पर सवाल पूछा गया है। चलिए आपको जवाब दे देती हूँ। आज आपको शादियों के अंदर, जो शादियों का सीज़न चल रहा है, वेलवेट के ऑप्शंस के बारे में बताने जा रही हूँ। ध्यान से देखिएगा। किसी भी जश्न में पहनेंगे, किसी भी ओकेजन पे पहनेंगे तो आपकी शान बढ़ेगी। रिच सिल्क और वेलवेट पहनेंगे, इसके लिए सर्दियाँ बिल्कुल सही सीज़न है। आप नेट की साड़ी पहनेंगे या फिर जॉर्जेट साड़ी पहनेंगे, वेलवेट ब्लाउज सबके साथ अच्छा लगेगा और उसको एक वार्मथ लुक भी देगा। फुल स्लीव्स का ब्लाउज़, एम्ब्रॉयडरी वाला वेलवेट का ब्लाउज़ ना सिर्फ आपकी साड़ी बल्कि आपके लहंगे पर भी बहुत खूबसूरत लगेगा। वेलवेट जैकेट विंटर वेडिंग के लिए बेस्ट है। जैकेट स्टाइल ब्लाउज़ ये आपको सर्दियों में गर्म रखता है और एक एथनिक लुक, एक एलिगेंट लुक भी देता है। इसके लिए हम ये सोच सकते हैं कि शॉर्ट बॉडी स्टाइल जैसे जैकेट, लंबी जैकेट, शॉर्ट ब्लाउज़, क्रॉप टॉप, ये साड़ी, लहंगा, अनारकली के साथ पहन सकते हैं। अगर आपकी पियर शेप बॉडी है तो ऐसे लोग लॉन्ग जैकेट पहने। अगर आप लंबी हैं तो पेंसिल पैंट या पेंसिल स्कर्ट्स के साथ नी लेंथ वेलवेट का आप जैकेट पहन सकते हैं। वेलवेट अनारकली, नेट या जॉर्जेट अनारकली वैसे तो बहुत आम है, लेकिन कभी आपने वेलवेट अनारकली के बारे में सोचा है? अगर नहीं तो आप सोचिए। एंटीक गोल्ड काम वाला काला वेलवेट सूट और इसके साथ एक कॉन्ट्रास्ट दुपट्टा शानदार लगेगा। वेलवेट बॉडीज़ और नेट की कलियों वाली अनारकली भी बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। इसके अलावा आप स्ट्रेच फिट वाले वेलवेट कुर्ता, कमीज़, एम्ब्रॉयडरी या पेंसिल स्कर्ट भी साथ में पहन सकती हैं। वेलवेट दुपट्टा, अगर आपको वेलवेट ब्लाउज़ बहुत कॉमन लगता है तो आप वेलवेट दुपट्टा ट्राई करें। क्रोशिया या लेस या अनारकली सूट लगा हुआ वेलवेट के साथ या दबके का काम वेलवेट दुपट्टा बहुत ट्रेंडी लगेगा। आइए बात करते हैं आज की स्पेशल एस्ट्रो टिप का।
क्योंकि मिट्टी की बात हो रही है तो मिट्टी की बात से आपको बताऊं कि जब भी आप कोई ज़मीन लें वहाँ का भूमि पूजन कराकर ही कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कराएं। अगर ये सब आपको नहीं आता हो तो भी जब आप अपना घर भी खरीदें तो घर के सेंटर में एक इतना सा चांदी का कलश, उसमें शहद भरकर उसको ज़मीन में दबाकर फिर ऊपर से टाइलिंग वगैरह कराएंगे तो घर के काफ़ी दोष जो हैं वो दूर हो जाएंगे। फेसबुक पर राज कश्यप ने हमारे साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर की है। बेसिकली राज काफ़ी टाइम से जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं लेकिन उनको मिल नहीं रही है, सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं, उपाय जानना चाहते हैं। आपको अपने राइट हैंड में 6 बार ग्रीन धागे को घुमाकर पहन लेना है और गजेंद्र मोक्ष का पाठ करना है। मेहनत करनी है, बार बार ट्राई करना है, ईश्वर ने चाहा तो ज़रूर मिलेगी। एंटरटेनमेंट की बात हम बाद में करेंगे, पहले आपके कल को अच्छा करते हैं। क्या करें? कल आप एक छोटी सी चीज़ अपनी राशि के हिसाब से मुझसे जानिए। सबसे पहले मेष राशि की बात। मेष राशि के लोग ज़रूरतमंद लोगों को खाना ज़रूर खिलाइए। भाग्य साथ दे रहा है आपका 69%। वृश्चिक राशि के लोग, चिड़ियों को बाजरा खिलाइए आप। भाग्य साथ दे रहा है आपका 58%। मिथुन राशि वाले लोग, माँ लक्ष्मी की पूजा ज़रूर कीजिए। किस्मत साथ दे रही है आपका 77%। कर्क राशि के लोग, मंदिर में सरसों के तेल का दान करें। भाग्य साथ दे रहा है आपका 72%। सिंह राशि के लोग, मंदिर में दान पात्र में पैसों का दान करें। लक सपोर्ट कर रहा है आपको 63%। कन्या राशि वाले लोग, सूर्य को मिश्री वाला जल चढ़ाइए। लक साथ दे रहा है आपका 59%। तुला राशि वाले लोग, शिव जी की उपासना कीजिए। भाग्य साथ दे रहा है आपका 71%। वृश्चिक राशि वाले लोग, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए आप। भाग्य साथ दे रहा है आपका 61%। धनु राशि वाले लोग, कान के पीछे काला टीका लगाइए। लक साथ दे रहा है आपका 65%। मकर राशि वाले लोग, अपनी मदर से या माँ समान किसी लेडी से आशीर्वाद लीजिए। भाग्य साथ दे रहा है आपका 72%। कुंभ राशि के लोग, गलत काम करने से बचिए। किस्मत साथ दे रही है आपका 58%। मीन राशि के लोग, तांबा और गेहूं का दान करें। भाग्य साथ दे रहा है आपका 68%। आज मैं आपको मिट्टी से खूबसूरत बनने का तरीका दिखाने जा रही हूँ। आज सासबहू फैमिली गुरु में हम आपको देंगे मिट्टी से जुड़ी ब्यूटी टिप और हमारे साथ आज है सेलिब्रिटी विविधा कीर्ति जो हमें खास ब्यूटी टिप्स देंगे। बट देन विंटर्स में बहुत ड्राई हो जाती है स्किन, सो आई थिंक जो मेरा जो रेमेडी है वो है मुल्तानी मिट्टी और दही। तो हम इन दोनों को मिक्स करेंगे। ये हमारा घोल तैयार है मुल्तानी मिट्टी और दही का। अब मैं आपको इसको हल्का सा अपने फेस पे लगा कर दिखाती हूँ। इसको आपको 15 मिनट्स के लिए अपने फेस पे रखना है। ये आपके स्किन की ड्राइनेस, एंटी एजिंग, रिंकल्स जाते हैं फेस के। हम अभी थोड़ी देर के लिए रखेंगे। जैसे ही सूख जाएगा तो इसको हम ल्यूक वाटर से वॉश करेंगे। सो आई एम फीलिंग फ्रेश और आप भी ये घर पे ट्राई कीजिए and feel the difference. You will feel fresh और I feel home remedies are the best remedies. तो आप भी ये घर पे ट्राई कीजिए। शो में आपको बताते हैं आज का 5वां और आखिरी महा उपाय। सवाल ये है कि क्या कभी ऐसा आपको फील होता है कि बीमारी से कुछ ना कुछ घिरे ही रहते हैं, इससे दूर रहना चाहते हैं? तो नीम की जो नवीन कोपले होती हैं वो लेकर गुड़ और मसूर को साथ में पीसकर खाने से सेहतमंद रहेंगे। आप इस उपाय से पहले किसी डॉक्टर की एडवाइस ज़रूर ले लीजिए, साथ में आप उपाय कर सकते हैं।